अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ये है हमारा अरेका पाम। अरेका पाम हमारा जो है ये इंडोर प्लांट रखा जाता है क्योंकि गैराज में बहुत अच्छे से चलता है, और ये आउटडोर प्लांट भी है। आउटडोर इतना है कि ये अच्छी खासी रोशनी को पसंद करता है, हल्की फुल्की धूप को पसंद करता है, लेकिन ये जून जुलाई की धूप को इतना पसंद नहीं करता क्योंकि ये इसका ख़राब होने के ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि इस तरह इसके ब्राउन टिप्स हो जाती हैं। अच्छा, आज इसको मैं देने लगी थी खाद और इसका तरीका बताने लगी थी। इसको हमने शेड एरिया में रखना है और ग्रीन नेट के नीचे रखना है, और इसकी खूबसूरती इसी तरह बनी रहती है। अच्छा, बाज़ औक़ात इसके ये डॉट डॉट जो नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके पानी ज़्यादा की वजह से और इसके अंदर खुराक की कमी की वजह से। एक और नई चीज़ आपको बताऊं कि इसके अंदर इसके बेबीज़ भी निकलते हैं, मतलब है कि नीचे से तो बेबीज़ इसके आते ही आते हैं, इसके बीज भी बनते हैं। आज तक सिर्फ मैंने इनको इस मौसम में निकलते हुए टहनियों से देखा है, लेकिन ये देखें जी, इस तरह ये फटाव करते हैं। वो देखें, आपके भी अरेका पाम में निकलते होंगे, आप भी बताइएगा। ये देखें, इस तरह छोटे छोटे बनते हैं। ये देखें, मुझे नहीं पता कि ये सीड्स हैं या क्या है, ये इस तरह बन जाते हैं छोटे छोटे, और साइड में ये माशाल्लाह काफ़ी ये बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगी, हो सकता है इसके बेबीज़ हों तो मैं निकाल के लगा लूँ कहीं, तो आपको फिर तजर्बा करके बताऊँगी। इसकी केयर की बात की जाए तो इसमें खाद डालने का आ गया टाइम, तो मैंने कहा कि आपको बता दूं कि खाद जो डालने लगी हूँ लीव कंपोस्ट, तो वो इसमें आप देखें कि जो ज़मीन में हमने डाली ना खाद, वो तो आप लोगों के साथ मैं शेयर की और डाली भी, और भी मेरी वीडियो हैं काफ़ी। ये जो जब मौसम चेंज होता है हमारा, इस मौसम में भी और मानसून में भी हम खादें डाल सकते हैं, लेकिन हम ना जो पॉट में खाद डालती हूँ ना मैं, वो दरअसल ना लिक्विड डालती हूँ। जैसे कि लीव कंपोस्ट ले लें या गोबर खाद ले लें या कुछ भी ले लें आप, लेकिन डीकम्पोज होना चाहिए। तो उसको मैं जो है ना अपने पॉट्स में किस तरह डालती हूँ, तो वो आपने देखना है अच्छे से, क्योंकि आजकल मौसम आ गया हुआ है। आप डलवा लें या डाल लें, कुछ भी आप करें, लेकिन पौधों को खाद की ज़रूरत है। उसको लिक्विड के तौर पे दें, या उसको देखें कि जो हमने खादें पहले दे चुके हैं ना, जैसे अक्टूबर में सब ने ही खादें डाली थी, अक्टूबर में जो हम खादें दे चुके हैं उसका असर अब मिट्टी में कम हो गया है, क्योंकि ये जड़ें और पौधा हमारा ले चुका है खादें। तो अब उनमें जो है वो कमज़ोरी, वो ताकत, वो दोबारा लानी है हमने, और ये अच्छे से ग्रोथ करे। तो इसको हमने एक काम करना है कि अब हमने इसको खाद देनी है। खाद देने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टिप्स बता दूँ आपको इसकी, कि इसका ये जो होती है ना, ये स्टेप होते हैं जो, ये देखें यहाँ से ये वाला है, फिर ये वाला स्टेप है, इधर से भी आप ये देखेंगे, ये देखें नई ग्रोथ हो रही है। अच्छा, ये वाला स्टेप पूरा आप ले लें। अच्छा, यहाँ आके ना मैं बताने लगी थी कि आपको यहाँ आके ना एक ना जेलसी वाला ना कीड़ा लग जाता है यहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि न्यू ग्रोथ हो रही होती है ना, तो इस वजह से। तो इसके ऊपर टाइम टू टाइम हमें स्प्रे देने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, हम विनीगर का स्प्रे कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो दोबारा भी लेके आऊँगी, लेकिन विनीगर का स्प्रे तो नीम ऑयल का मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, तो वो भी आप इस पर कर सकते हैं आराम से। 15 दिन बाद एक दफ़ा स्प्रे कर दें। तो ये इसकी थी कि अगर आपके प्लांट इस तरह ख़राब हो रहे हैं, अगर नहीं भी हो रहे तो फिर भी एहतियातन आप इन पे अच्छे से, यहाँ ये जो इसके टिप्स हैं ना, ये वाले, इन पे आप स्प्रे करें, इसके पूरे ब्रांचों पे स्प्रे करें। ये देखें, ये नीचे से बेबीज़ निकालते हैं, इनको अलग भी मुझे करना आता है। मैंने काफ़ी दफ़ा ये अलग भी लगाए हुए हैं। देखना पड़ता है कि कौन कौन सी प्लांट को खादें चाहिए, तो हर प्लांट को ही ना, खुराक हर किसी को चाहिए, लेकिन हम लिक्विड के तौर पे दे देते हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पे दे देते हैं। तो काफ़ी सारी हमारी खादें होती हैं जो हम टाइम टू टाइम देते हैं, लेकिन जो मौसमी, जो हमने साल में जो 2 से 3 बार हमने जो खाद देनी होती है, वो हमने लीव कंपोस्ट के तौर पे देनी होती है। हमें उसको अच्छे से जगह बना के, तो उसके साथ हम फिर इसको खाद देंगे। तो अब आपको मैं तरीका बताती हूँ कि आपने लीव कंपोस्ट में क्या शामिल करना है और फिर उसको किस तरह डालना है। पहले इसमें लीव कंपोस्ट में, ये लीव कंपोस्ट है ना, इसमें इसका एक ढक्कन डालो बेटा, इसका एक ढक्कन शामिल करो। ये नीम पाउडर है,
तो इस नीम पाउडर ये मिल जाता है गार्डनिंग की शॉप पे, तो आपको कई तरह का मिलेगा। एक तो छोटे छोटे स्टोन में भी मिल जाएगा, मैंने पाउडर में ला के रखा हुआ है। बस बेटा इसको मिक्स करना है, इस तरह मिक्स करके आप पौधे में किस तरह डालना है मैं पौधे में भी आपको बताती हूँ। इस तरह करना है इसको, ये देखें। वैसे तो इसको मैं साल भर इसको मतलब कि लिक्विड फॉर्म में खाद भी देती हूँ, और ये इतनी ज़्यादा खाद को पसंद भी नहीं करता है। साल में अच्छे से इस तरह लीव कंपोस्ट हम मिक्स करके तो थोड़ा थोड़ा पौधों में डाल देते हैं, उसके बाद पानी दे देते हैं। अब अभी पानी की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि अभी ये देखें मिट्टी काफ़ी गीली है, तो मिट्टी को थोड़ा सा इसमें खाद डाल दूँगी, फिर थोड़ा खुश्क होगी तो कल शाम में मैं इसको पानी दूँगी। अभी मैं इस वक्त पानी नहीं दूँगी। आप अपने प्लांट को इस तरह ही क्या तरीके से और ध्यान से आपने देना है। फर्टिलाइज़र और खादें जल्दी नहीं देनी, क्योंकि ध्यान से देनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर खाद चली जाए तब भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अब गर्मी बढ़ने लगी है, तो हमें इनका ये ख्याल करना पड़ेगा कि हमें खाद बड़े तरीके से डालनी होगी। इस तरह हम नहीं डाल सकते। ये खाद सिर्फ इसी मौसम में हमने डाल सकते हैं, उसके बाद जून जुलाई में ये खाद नहीं डाल सकते, फिर हम लिक्विड डालेंगे। और इस तरह हर तरफ से आपने मिट्टी को हटा लेना है, सारा मिट्टी को हटा के आपने ये हल्की हल्की जड़ें नज़र आने लग पड़ी हैं। ये देखिए जहाँ तक आपसे हो रहा है आप कर दे। यहाँ से ये मिट्टी हटा दी मैंने। अब ये देखें कि ये मैंने खाद डाल दी। ऐसे करना क्या हमने कि पहले ये लेंगे और इतनी हमने खाद डाल देनी है, इसमें काफ़ी है इतनी, इसको ये देखें। उसके बाद ये जो मिट्टी निकाली थी ना हमने, इसके ऊपर दे देनी है। यही खाद आपने देनी है। अच्छा ये खाद कहाँ से मिलती है? ये आपको नर्सरियों से भी मिल जाएगी, क्योंकि इस वक्त आप ये दे सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ इस वक्त दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, अभी रातें ठंडी हैं, तो ये खाद भी पौधे को ख़राब नहीं करेगी इस वजह से। तो ये ऐसे करके आप, तो ये चारों तरफ आपने इस तरह देनी है। ये देखो इस तरफ ही आप, मैं ऐसे निकालूंगी मिट्टी जी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी मैंने ऊपर भी डाल दी थी, ताकि ना इसमें पानी जज़ब हो जाए, और काफ़ी देर हो गई थी तो डाली नहीं थी, तो इसलिए। तो ये आप इस तरह भी डाल सकते हैं। गुड़ाई करें, गुड़ाई करके एक एक मुट्ठी आप ऐसे पॉटों में डालते जाएं, इस तरह भी डाल सकते हैं इसको। तो इसलिए इस तरह ही आपने खाद देनी है। खाद आपने जल्दी जल्दी नहीं देनी है। ये अब इसका मतलब है कि ये जो खाद मैं दी है ना, इसको महीना दो, अभी ज़रूरत खाद की मतलब कि आगे नहीं पड़नी। अब मैंने लिक्विड फॉर्म में खाद देनी है इसको। गर्मी में मैं इसको ठंडी खाद दूंगी और लिक्विड फॉर्म में दूंगी। अब इसको बार बार हमने इस तरह की खाद नहीं देनी है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता काम दिखाती है और पौधों को ग्रीन करने में मदद करती है। और जो हमने नीम पाउडर डाला है वो इसलिए डाला है कि वो भी फंगस को ख़त्म करता है। जो हमने लीव कंपोस्ट डाली है पौधों की ग्रीनरी के लिए और उसको खूबसूरत बनाने के लिए, वो काम दिखाती है। और जो हमने अभी नीम पाउडर डाला है वो खाद भी है और नीम पाउडर भी है, दोनों अपना अपना काम करेंगे। और मिट्टी में जो केचुए पैदा होते हैं, जो कीड़े मकोड़े दूसरे पैदा होते हैं, वो नहीं होंगे, कीड़ियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी, और माशाल्लाह मिट्टी भी हमारी सही रहेगी। ये देखिए हर प्लांट को मैंने इसी तरह ही थोड़ी थोड़ी डाल देनी है। ऐसे डालनी ऐसे ही है, थोड़ी थोड़ी इस तरह। ये देखिए इस प्लांट में डालनी है। जो आपने नई कटिंग लगाई है आप उनमें नहीं डाल सकते, ये अभी ये आपने उसमें डालनी है जो आपके पास पहले प्लांट हैं, ये उसमें डालिए। और इसी तरह सारे प्लांटों में आप डाल दीजिए, ऐसे करके हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी। तो ये देखें कि माशाल्लाह पौधों में एक जान सी आ जाएगी और बहुत अच्छे पौधे हो जाएंगे। अच्छा ये एक बात का और आपने ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट जो हमारे ख़राब है ना, जो पुराने पत्ते हैं, वो आप इधर से कट करिएगा। ये देखें इधर से, ये पूरी ब्रांच को कट नहीं करना, ये सिर्फ आपने इस तरह कट करनी। ये जो सारे पौधे हैं ना, यहाँ से ये देखें इस तरह ब्रांचें जो ख़राब हैं, ये जो एयरेशन बहुत ज़्यादा फिर होगी और प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ कर। इस तरह ये देखें सारे प्लांट को आप साफ़ भी साथ साथ करें, सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं देना, इनकी साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना है हमें। ये देखिए इस तरह सारा साफ़ हो जाएगा। ये ख़राब पत्ते इसके हटाएं आप। ये देखिए अपने प्लांट को साफ़ करें। इस पर दो ज़्यादा बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो इसके ऊपर जो सूखा पत्ता है, जो जल जाता है या बिल्कुल सूख जाता है, आपने वो हटा देना है। उससे बाकी प्लांट को बीमारी लगने का ख़तरा होता है।
दूसरा यह है कि इसकी मिट्टी को नम रहना चाहिए, ना कि पानी खड़ा हो, और साथ में इसको जो है आपने इसको ज़्यादातर खुश्क नहीं रखना है। अगर ज़्यादा खुश्क रखेंगे तो फिर अपने ये लीव इसके सूखने शुरू हो जाते हैं, इसके पत्ते कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसमें नमी रखनी है आपने, इसमें पानी नहीं रोकना है। इसमें पानी जो है ना, अक्सर हम पॉट में डालते हैं तो पानी रुक जाता है, वो वाला पानी आपने इसमें नहीं रुकने देना। बाकी मिट्टी में नमी इसमें रहनी चाहिए। तो इसी तरह लेके आऊँगी नई नई वीडियो आपके लिए। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है या प्लांट के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।